Mr. Bhamri, good evening. Namaskar, Mrs. Bhamri. Praveen ji, good evening. Hello. Good evening, Sohan ji. Good evening. Meena ji, good evening. Mr. KP, good evening. Urmil ji, good evening. Good evening. Good evening. Anita ji, good evening. Kanalpuri, Sat Shri Akal. Mrs. Baveja, good evening. Abha ji, good evening. Manju ji, good evening. Asha ji, good evening. Mr. and Mrs. Bansal, good evening. Nilima ji, good evening. आपने शेरो शायरी वाला प्रोग्राम मिस कर दिया था and everyone missed you. So सबने मिस किया. So anyway. बॉम्बे में थी तो नहीं फिर ज्वाइन कर पाई वहाँ. अभी कल ही लौट कर आई. Good evening, Ritu. Okay. Ratna ji, good evening. Sharmila ji, good evening. Dr. Manju, good evening. Mr. Kakkad, good evening to you. Kiran ji. Good evening, ma'am. Good evening. Kiran ji, good evening. Mrs. Mehta, good evening. Neelam ji, good evening. Savita ji, good evening. And I have Anjali ji, good evening. Usha ji, good evening. And there is only one more thing which I don't understand. 1, 2, 3, 4, 5 करके है. So good evening to you. But मुझे नहीं पता कौन है उसके पीछे. James Bond. So good evening to. So good evening to everyone and a very warm welcome to Mo TV. And today of course we have चाय पे चर्चा. And अभी के रत्ना जी कह रही थी उन्होंने बहुत सारी चाय बना के रखी है. उनके बहुत सारे गेस्ट आए हुए. So I hope everyone is now having a cup of tea. बिल्कुल बिल्कुल सबके लिए मिल जाएगी. Wonderful. पर साथ में पकौड़े भी खिलाने पड़ते हैं. कोई खाली चाय नहीं पीता. पकौड़े तो खाली चाय कैसे पे? पकौड़े भी तो बन जाएगी. जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक तो पकौड़े बन जाएंगे. So sweet, thank you. I know. नहीं बट जब सब लोग एक साथ मिल बैठ के चाय पीते ना, अकेले जैसे भी पीते हो, बट जब एक साथ बैठते तो फिर चाय पकौड़े वगैरह कुछ तो होना ही चाहिए. It's very immediate, you know, when you have friends around then you have to have all these things to eat. So इसीलिए पकौड़े. बिल्कुल बिल्कुल. बिना पकौड़ों के चाय इनकम्प्लीट. Absolutely. बिना पकौड़ों के जो चाय पीता वो हिंदुस्तानी भी नहीं. नहीं समोसे भी चल सकते हैं. समोसे पकौड़े ज्यादा चलते हैं, समोसे फिर भी रेयर होते हैं. हाँ पकौड़े तो घर में बना लो, समोसे ऐसे में नहीं बना सकते. तो चलिए अब पकौड़ों के आगे जाते हैं अभी. I know because पकौड़ों से आगे everybody would now feel like having चाय पकौड़ा. तो बट आज हमारी चाय पे चर्चा का टॉपिक कुछ और है. So coming to the topic, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग थोड़ी देर के लिए म्यूट कर ले. Then you all can open up. Let's just introduce the topic. So there is a garden in every childhood, an enchanted place where colors are brighter, the air is softer, and the morning is more fragrant than ever. Memories are the sweetest things which we cherish throughout our lives, and these memories always bring smiles to our faces. And सबसे ज्यादा जो स्माइल हमारे मुंह पे लाती है वो मेमोरीज होती है हमारे बच्चों के साथ. आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई भी ऐसा है जो वो अपने छोटे बच्चों की शैतानियों के बारे में सोचता है तो एक बड़ी सी स्माइल उनके फेस पे ना आती हो. सो उनकी वो शरारती आदतें वो हमारे लाइक कन में बस जाती हैं. एंड वी कीप टेलिंग इवन नाउ व्हेन यू हैव ग्रैंडचिल्ड्रन एंड एवरीथिंग, यू से तुम्हारे पापा ऐसे करते, तुम्हारी मम्मी ऐसे करती थी. आई थिंक यहाँ कोई ऐसा नहीं जो ऐसी बातें ना करता हो, बिकॉज ये मेमोरीज हमारे दोस आर ब्यूटीफुल मोमेंट्स दैट वी हैव स्पेंट विद आवर किड्स. उनकी शरारतें, उन्होंने क्या करा, कभी प्यार से कुछ बोला, बचपन में कुछ करा, नादानियां करी. सो एंड बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं, उनकी इनोसेंस हमें बिल्कुल भा जाती है हमेशा ही. एंड हम सारे जितने भी लाइफ के दुख वगैरह होते हैं उस टाइम पे ना बच्चों की स्माइल देख के सब भूल जाते हैं. उस टाइम सिर्फ बच्चा ही नजर आता है. सो आज ऐसी ही कुछ मेमोरीज को हम याद करेंगे. अपने आप लोगों के बच्चों के बचपन में जाएंगे जो आपने इतनी खूबसूरत
मेमोरीज उन लोगों के साथ बनाई है, और कोई ऐसी मेमोरी जो आपके फेस पे स्माइल ले आती है, चाहे वो उनकी कोई शरारत हो, चाहे कोई ऐसी कोई बात हो। सो इन्हीं लम्हों के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे। सो एनीबडी who wants to start, otherwise then I will go to each one of you. किसी को कोई ऐसी मेमोरी याद आ रही है इंस्टेंटली अपने बच्चों के बारे में? सब सोच रहे हो, I'll give 2 minutes to think. रितु तुम ही शुरू करो ना। मैं तो रोज ही बोलती हूँ सविता जी। नहीं अच्छा रहेगा, आप बोलने से मैंने जल्दी लास्ट टाइम भी मैंने बच्चों की बहुत सारी मेमोरीज बताई थी। इनफैक्ट आई रिमेम्बर कोई हमारा ऐसी टॉपिक चल रहा था, मैंने आदित्य की बहुत सारी बचपन की यादें बताई थी। तो क्या हो गया, अभी भी बता। हाँ जी उर्मिल जी। फर्स्ट डे सेलिब्रेशन वाले बात 2001 की है। मैंने अपने छोटे बेटे को डांट लगाई, तो उसने मेरे को कहा कि आपको कोई लालच होगा जिसे आपने मेरे को पैदा किया। मैंने कहा हाँ भाई, लालच तो था मुझे कि जब मैं मरूंगी तो भाई अकेला क्या करेगा, उसको भाई तो चाहिए। ये बात उसको इतनी पिंच करी। उसके बाद मई में जब मदर्स डे आया, उसने पता नहीं कैसे अपने सेविंग से पैसे जमा किए और कहता आज मुझे आपको डिनर पे लेके जाना है। उस दिन बहुत बारिश आ रही थी, लाइट भी नहीं थी। मैंने कहा बेटे अगले दिन चलेंगे। कहता नहीं आज ही जाना। वो मुझे लेके गया, टेबल हम दोनों आमने सामने बैठे। उसने मेरे को टेबल के नीचे झुक के मेरे पैर छुए। मैंने कहा ये क्या बात है? कहता मुझे आज आपसे माफी मांगनी थी कि आपको मैंने उस दिन ऐसे कहा और आपने फिर मेरे को समझाया ये बात। तो ये बात मेरे को उसकी इतनी दिल को लगी कि देखो इस एज में भी उसको कितनी केयर है। बहुत खूबसूरत सी स्टोरी। पेमेंट भी उसी ने की, पेमेंट भी सब कुछ उसी ने किया सब। नहीं बिल्कुल दिल को छू लेने वाली। मतलब यू नो आई थिंक बच्चे रियलाइज नहीं करते, बट द मोमेंट समथिंग हिट्स देम, यू नो दे गो आउट ऑफ देयर वे टू यू नो करेक्ट द एक्शंस व्हिच हैव हर्ट द पेरेंट्स। सो बिल्कुल मतलब इतने दिल को छू, मतलब लिटरली मेरे आंखों में आंसू आ गए। मुझे नहीं पता बाकी सबका क्या है, बिकॉज हम सब मदर्स हैं और हम ये बात बिल्कुल समझ सकते हैं, ये इमोशन समझ सकते हैं। और माएँ कितनी भी हर्ट हो जाती है ना, वो फिर भी स्माइल लेके बच्चे के सामने जाती हैं, चाहे मन अंदर से रो रहा होता है, क्योंकि बच्चे कई बार ऐसी चीजें कर देते हैं। बट माँ ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा स्माइल करती रहेगी और अपना दुख नहीं दिखाएगी। बट जब बच्चे ये बात रियलाइज करते हैं, उससे ज्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती। बहुत ही खूबसूरत, वेरी वेरी नाइस। मैंने तुम्हारा कहना भी मान लिया। मुझे पता है, मैं बहुत खुश हूँ उससे। So as you all know, उर्मिल जी has taken over. Last time वो कह रही थी मुझे एक महीना और दो, but very sweetly. So thank you so much उर्मिल जी. And also I'm noticing कि आप सब participate भी आप और कर रहे हो। पहले आप बिल्कुल शांत रहते थे, पीछे रहते थे, एंड आप ना बड़ी मुश्किल से आधा एक लाइन कुछ बोलते थे। सो जब आप लोग आगे बढ़ते ना, हम लोग को इतनी खुशी होती है दैट यू नो यू हैव नाउ बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। आपके अंदर की हिचकिचाहट निकल गई है, आप लोग इसको अपना वो जगह समझते हैं, और फैमिली के सामने हम सब बिल्कुल जैसे हैं वैसे रह सकते हैं। सो ऐसी हमें हमेशा, लेकिन वी फील वेरी नाइस व्हेन मोर एंड मोर पीपल कीप गेटिंग एडेड टू द फैमिली। सो थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक हमने बहुत ही सुंदर स्टोरी के साथ आज यू नो स्टोरी भी नहीं कहूंगी, मेमोरी के साथ हमने शुरुआत करी है। सो रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी का है। हाँ मैं वही कह रही हूँ, स्टोरी नहीं है, Yes, मेमोरी है ये। बिल्कुल दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड कि बिल्कुल स्टोरी इज द रॉन्ग वर्ड। ऋतु हम रिसेंट की स्टोरी बता सकते हैं अपने बच्चे की? बिल्कुल मैं बचपन की कह रही हूँ। अगर आपको कोई रीसेंट याद आता है तो आप रीसेंट भी बोल सकते हैं। लास्ट जब पहला पेंडेमिक आया था तो मेरा बर्थडे था, तो somebody from his office was stuck there and they were coming back. तो मेरे बेटे ने उसके हाथ, मदर्स डे भी तभी होता है जब मेरा बर्थडे होता है, तो he sent me this, जो ये लिखा हुआ है शायद आपको, Mom, my mom forever, never apart, maybe in distance, but never at heart. This is what she said. बहुत बढ़िया।
दिस इज मूविंग थोड़ा सा वेरी वेरी मूविंग, बिल्कुल। सबके आंसू ही आने हैं क्या? ये मैं वही बोलने वाली हूँ बच्चों की कि बातें याद करके मेरे तो हाँ मतलब इतनी सेंटी बातों में तो सबका बिल्कुल ही आंसू निकल ही जाएंगे, बिकॉज सबके बच्चे दूर हैं, सबके बच्चे यू नो। and when he was in class 3 तो उसको हम पॉकेट मनी देते थे, तो उसमें से अपने बेचारा पैसे जब पता ही नहीं लगा मुझे कब वो जमा करता रहा। तो मेरे बर्थडे पे आया एक, अभी तक मुझे याद है कि लाल से पेपर में ऐसे ही घर से पेपर कहीं लाल से पकड़ के उसके अंदर एक चीज डाली हुई और आके मम्मा दिस इज फॉर यू, हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा बेटा क्या लाया? तो व्हेन आई ओपनड देयर वाज अ लिपस्टिक, लैक्मी की लिपस्टिक थी, पिंक कलर की, जो वो मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है। आई डोंट नो वेयर इट इज नाउ बट आई हैव स्टिल केप्ट इट विद मी। That was the best present ever. इतने प्यार से आके बोला मम्मा I saved my money to give you the present. It was so sweet. ये छोटी-छोटी चीजें होती हैं लाइफ में। हम तो वैसे अब ठीक है बड़े हो गए बच्चे, सभी कुछ करते ही हैं, लेकिन वो प्यार की बातें जो बचपन में भोली भाली बातें होती हैं उनका कोई जवाब नहीं होता सच में। अच्छी बात है, बिल्कुल। So that was my story. और बातें तो बहुत होती हैं, इतनी ज्यादा कि अब वो तो क्या इसीलिए now our focus has shifted grandchildren। अब उनकी बातें सॉरी उनकी शैतानियां। हाँ, अभी मैं सुना रही थी कि पूछेंगे आई लव यू दादी, मैं तो पूछूंगी कितना, आई लव यू 10,000 million dollars बिल। हाँ ऐसे बोलता है मेरा भी पोता, वो भी ऐसे बोलता है। इतना अच्छा लगता है, छोटी छोटी चीजों से लाइफ मेक्स यू नो ब्यूटीफुल। थैंक यू ऋतु। थैंक यू ऋतु। मैं एक मजेदार बात सुनाऊं अपने बच्चों की? हाँ जी जरूर जरूर जरूर। ये लोग अब तो वो 40-45 साल के हो गए दोनों बच्चे। तो बड़ा बेटा ना 16-17 साल का था और छोटा था 12-13 साल का। तो ये दोनों जा रहे थे रास्ते में, तो आगे आगे ना 2 लड़कियां जा रही थी और इसकी मेरे बड़े वाले बेटे की हाइट भी अच्छी है, थोड़ी हेल्थ भी अच्छी है, वो यंग लगता था उन दिनों बिल्कुल ही। तो ना छोटा साथ में था, उसने ना उन लड़कियों को जाते जाते ना पीछे से ना सीटी मारी जोर से। तो पीछे मुड़ के देखा लड़कियों ने, वो बड़े वाले को समझी, वो आ गई उनको डांटने लग गई, शर्म नहीं आती, तेरी माँ बहन नहीं है घर में, चल घर चल, तो मुझे पता है तू कहाँ रहता है, चल तेरी मम्मी से जाके तेरी शिकायत लगाती हूँ। अब वो घर तक आ गई और वो हंसे जाए छोटा वाला, वो बड़ा वाला बार बार कह जाए मम्मी मैंने नहीं मारी, मम्मी मैंने नहीं मारी, उसने मारी है। फिर मैंने उसको पूछा तूने मारी थी सीटी? वो कहता हाँ मम्मी मैंने मारी थी। फिर बेचारा वो भी शर्मिंदा हो गई, कहती फिर वो कहती अच्छा कोई बात नहीं। ये हुआ। तो फिर आज तक वो जो अपने बच्चों को भी बताते हैं, मैं देख लो तुम्हारे चाचा ने मेरे साथ ऐसा किया तो मेरी पिटाई करा दी, मैं तो बच गया उस दिन। ऐसे करते हैं ये लोग बच्चे। आई नो, बड़े शैतान सीटी मारो भी बोलते हैं अभी अपने बच्चों को। है अपने बच्चों को भी ये बताते हैं कि तेरे चाचा ने देख के सीटी मारना देख के वो भी सिखा रहे। ऐसा नहीं करना कभी भी। वो तो तब सिखाएंगे जब आप सामने आओगी, वो सीटी मारेंगे आपको देख के। सविता ऐसे मारेंगे। चलिए, और कोई किसी की अच्छी सी कोई यादें? बहुत ही अच्छी थी, मतलब शरारती से बिल्कुल बच्चे ऐसे होते, कुछ ना कुछ करते रहते। अब हमारी तो शुरू हो जाएंगी तो बहुत सारी। मैं जैसे सविता जी ने बोला, मैं एक बार बताना चाहती हूँ कि जब मेरा बेटा केजी स्कूल में था तो ही वेंट टू द स्कूल और 2 महीने की छुट्टियां हुई तो बड़ा खुश के घर में रहेगा अकेला। और जैसे ही स्कूल की छुट्टी पहले दिन ही गया स्कूल, आके बैग वहां मार के मम्मा द टीचर सेड अब कल से फिर से आपको छुट्टियां ही छुट्टियां। फिर 2 महीने की छुट्टी। मैं कहा कौन सा ऐसा स्कूल है? नो बिकॉज वी हैड छुट्टियां नाउ अगेन वी आर गोइंग टू हैव छुट्टियां। तो उसको मतलब ये था कि मैं स्कूल नहीं जाऊं, छुट्टियां मम्मा के पास रहूं।
इतनी छोटी छोटी बातें तो बहुत बच्चे करते हैं। I know. चलिए जी, कोई और भी That's सुनाओ। स्कूल से मुझे एक बात याद मेरा आई। बच्चा तो बड़ा जब मेरी भोला भाला था। हाँ। सविता जी ने क्योंकि बोला, मुझे बात याद आ गई तो मैं बता देती हूँ बिफोर शी सेज कि मैंने उनकी बात को वो नहीं करा, वैल्यू नहीं करा, मुझे भी याद आ गई तो मैं बता देती हूँ। माय डॉटर इज क्वाइट पेटीट एंड यू नो खाना वाना भी इतना सही खाती है, जरा सा लाइक बिल्कुल हार्डली। तो सुबह जब बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं, टिपिकली लाइक मदर्स हम सब कुछ ना कुछ, दूध पी के जाओ, ये खा के जाओ, दलिया 2 बाइट खा लो, टोस्ट खा लो। उस लड़की ने कुछ नहीं खाना। सो मैं लिटरली ना कोई फ्रूट काट के, अच्छा ये लो एप्पल ले जाओ, ये खा लो, इतना तो खाना ही है, या एक एग खा जाओ, या ये कर लो। सो सुबह यूज्ड टू बी अ हर्क्यूलियन टास्क टू मेक हर ईट समथिंग। सो मैंने उसको ना एप्पल के देना, एंड शी वुड हैव यू नो 1 स्लाइस का अ बाइट, एंड देन शी वुड से मैं जा रही हूँ, बिकॉज़ दे यूज्ड टू जस्ट वॉक टू स्कूल। कैंट एरिया में काफी पास ही था वो स्कूल, तो दे यूज्ड टू जस्ट वॉक अक्रॉस। सो इसने क्या करना, एप्पल मेरे हाथ में दे दो, मेरा ये कर दो, जैसे टिपिकली 11th 12th में बच्चे होते हैं, दे डोंट वांट टू लिसन टू द मॉम्स आल्सो एंड दे वांट टू एक्ट ओवर स्मार्ट एंड ऑल। तो वो हाथ में लेके एक मुंह में ऐसे डाल के उसने चले जाना। तो थोड़े टाइम बाद मुझे मेरा बेटा आके कहता है, आपको पता भी है वो एप्पल का करती क्या है? मैंने कहा मुझे पता, रास्ते भर फेंकते हुए जाती होगी, वो खा तो नहीं रही होगी। नोइंग हर वेरी वेल, आई नो शी वुड जस्ट बी थ्रोइंग one स्लाइस, यू नो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रही, जब तक मैं देख रही तब तक शी वुड बी ट्राइंग टू बाइट इनटू द एप्पल, अदरवाइज शी वुड बी कैरिंग। सो ये सारा कुछ हो गया, उसकी 12th खत्म हो गई, देन वी एडमिटेड हर इनटू क्राइस्ट एंड शी वेंट देयर। वन फाइन डे आई गेट अ कॉल, मम्मी आपको पता है एप्पल का रेट क्या है? मैंने कहा बेटा मुझे तो पता है, अभी तुम्हें पता लग गया होगा। आपको पता है you know 2 apples for this month, 200 rupees I gave for getting 3 apples and it was so expensive। मैंने कहा हाँ बेटा, जो तुम सारे रास्ते फेंकते जाते थे ना, उसकी यही वैल्यू तब भी थी, आज अपने पैसे जा रहे हैं ना, तो सारी वैल्यू बिल्कुल सामने आ गई है। So children also learn as and when things happen to them, not as when we are trying to tell them something। right, very right। यही इसी तरह ना मेरे बेटे ने जब पहली गाड़ी खरीदी तो हमारी गाड़ी चलाता था, तो इधर से मार उधर से मार, टायरों का ये हाल, वो बुरा हाल, कहीं पे वो डाले हुए, इधर मार के उधर मार के, बुरे हाल हमारी गाड़ी के क्यों। तो मेरे हस्बैंड ने कहना, बेटा आराम से चला लिया कर थोड़ा। पापा गाड़ी का मजा ही नहीं जब तक तेज नहीं चले। और जिस दिन अपनी वो लेके आए, स्टीम खरीदी इसने, हम गए इसके साथ, तो जब गाड़ी वहां से निकाल के बाहर ला रहा था, तो शायद 20 की स्पीड के ऊपर बाहर निकल के आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड कहते, भाई ये तेरी अपनी कमाई की, इसलिए इतने प्यार से चला रहा है, हमारी गाड़ी का तो तूने मुझे उड़ा दी हुआ है। कहता अब पता लगा है कि कितना मतलब मुश्किल से चीजें ली जाती हैं। अब नाउ आई रियलाइज। तो ये बच्चों में होती है कि जब ये रियलाइज करते हैं ना कि हाँ भाई हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कुछ किया है, नाउ ऑफ कोर्स दे नो, तो इनको सब तक पता नहीं लगता जब तक वो खुद नहीं करते उस चीज को। तो तब उसके बाद से बड़ी आराम से अपनी गाड़ी चलाता था, अपनी देख के कि मेरी गाड़ी खराब नहीं होनी चाहिए, यहाँ इसको स्क्रैच नहीं लगना चाहिए। हमारे तो गाड़ी के उसने बुरे हाल किए हुए थे। दिस इज लाइफ। चलिए अब तो सबको अपने बच्चों की यादें आ अब गई होंगी अब तक इतनी देर में, because once we all start off, यादें तो जैसे प्रवीण जी ने कहा था, यादें तो बहुत है, बस सुनाने वाली बात, एंड वो धीरे धीरे आती जब हम सुनते रहते हैं, तो धीरे धीरे यादें आती। जैसे मुझे भी सविता जी ने पूछा, मतलब नथिंग रजिस्टर्ड, इट्स ओनली, जैसे आप बता रहे थे तो मुझे सडनली ये वाली बात आदित्य की याद आ गई। और आपकी अदिति से मेरे को रीटा जी, would you like to talk us? हाय रीटा। रीटा जी, आपकी कोई ऐसी कोई मेमोरी? जी वही हम सोच रहे थे कि कौन सी बातें बताने लायक है। कौन सी? यही हम बड़ा सोच के बतानी पड़ रही है। No, you will tell about it. In Ranchi, when she was teaching in the school, and my son and my daughter also studied in the same school, and the school was about 500 meters from our house. और एक दिन क्या हुआ कि वो स्कूल खत्म होने के बाद जैसे बच्चे भागते हैं, बारिश हो रही थी,
और मेरा बेटा जो कि छोटा है, उस समय शायद 10 या 11 साल का रहा होगा, 8 साल की रहा होगा। तो ही केम रनिंग टू द हाउस, बारिश में भीगता हुआ आया और घर से आके छतरी लेके ही रैन बैक टू द स्कूल कि मम्मा गीली ना हो जाए। How sweet. और फिर वो मम्मा को बारिश से बचाने के लिए he did all the exercise. He still remembers how caring he was. That's sweet. That is a small thing. स्कूल और वॉक करके जा सकते थे हम लोग। I know, so sweet. प्रोटेक्ट जरूर करना चाहिए। Yeah. That's so sweet. तो कभी हम मतलब या बैठते हैं सब लोग तब ऐसी बातें याद करते हैं बच्चों के हाँ, साथ वही कोई ना कोई बात बात आती है फिर। वही हम कर रहे हैं यहाँ फैमिली में एक बैठ और के। है, my daughter was in Loreto, so Loreto का annual games हो रहे थे। उसमें वो क्या होती है, blind race, वो पट्टी बांध आँख पे पट्टी बांध करके and then you run and come first. To my utter surprise, she came first. तो मैंने कहा यार वंडरफुल, ये क्या हुआ, आज तो तू फर्स्ट आ गई। तो बोली बाद में बताऊंगी। कहती है मैंने थोड़ा सा ना कपड़ा ऊपर कर लिया था। Smart girl. मैंने कहा मुझे बता दिया, किसी और को ना बताइए। साहब आपको इतनी बातें कैसे याद रह जाती हैं? तो ये सब तो बातें याद आती रहती है। बस ये दो मैं तो तीन सोच रहा हूँ कि ये तो लेडीज का ही अपना महकमा है। लेडीज वुड रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग, बट सरप्राइजिंग दैट यू आल्सो डू नो एवरीथिंग। नहीं As नहीं, if कर्नल पुरी ये बिल्कुल गलत है। हाँ, कोई नहीं। No, हाँ, no, Colonel क्या? Puri, there are so many things. नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि नॉर्मली लेडीज हमेशा बच्चों के साथ ही हैं, तो उनको पता चलता रहता है। लेकिन हम जो और मुझे नॉर्मली ऐसा जैसे लगा आपने कि ये बात निर्मल कही जी- कि मन नहीं, निर्मल बट जी कुछ घर से मेमोरीज कभी तो गई नहीं फादर्स बाहर। की भी होती हैं इवन इफ दे आउट। Yes. नहीं, बट फादर्स की भी तो मेमोरीज होती है। थोड़ा फादर्स टाइम की तो फादर्स भी स्पेंड करते हैं बच्चों के साथ। Fathers अलग की टाइप की daughters मेमोरीज की होती है memories उनकी, बट होती तो होती हैं। उनकी भी है। बेटी के संग मेमोरीज जरूर होती हैं कुछ ऐसी। बहुत बच्चों के साथ होती है। जी हाँ। और किसी की मेमोरीज नहीं है। एक चीज है, लड़के फादर पे और लड़कियां माँ पे क्यों कॉपी करती है? ये पता टॉपिक नहीं। ऑफ डिस्कशन है या आप कुछ बोल रहे हो इसके नहीं, ऊपर सविता जी? फादर का नहीं बता रहे ना, पूरी जी बोल रही ना, उस पे बता रहे। नहीं, वो टॉपिक ही अलग है। सविता जी, today we are अलग just going है। to talk of the memories. We will have a discussion only on this, which is a controversial kind of a topic. We will have a discussion on this in some other forum. So anyway, आज आप आशा जी, हाँ जी, हेलो। आपकी कोई मेमोरी? मेरी मेमोरीज तो बहुत है रितु, रियली। Okay, one I can think of at the moment is that actually, you know, few years back we had sent our eldest son for higher education abroad, you know. So my youngest son, you know, naturally, you know, when there are just two of them in the house and suddenly, you know, one is missing, so they really miss, you know, the brother. But somehow he was the type, you know, and boys are maybe like that, you know, they don't want to show कि I'm missing. We used to ask him, "Kya you missing your bhaiya?" नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, you know, he used to say that. But then, you know, after some time we brought a dog in the house, you know, it was a Dachshund and nice breed and nice dog, and we named him Boris. So he got so attached with the dog, reason being this, that because he was missing his brother, so he got too attached with the dog actually. And one day what happened that you know, मेरा microwave का fuse उड़ गया because कुछ problem हो गई, so then fuse you know, he could change actually. So I just told him, I said, Sunny, you please change this fuse quickly because there was some guests coming. So dog, then after some time I went in the room to see what is he up to. I realized कि उसने पूरा वो, I had a bag, you know, where I had kept all the fuses. So he had just turned the whole thing on the floor. I said, oh my God, Sunny, what are you doing? ये तो doggy आके मुंह में डाल लेगा ना, कुछ जल्दी करो इसको, क्या करा होगा तुमने?
So he got so annoyed that why I called him doggy. So for so many days, and he was annoyed. And one day I was just standing in the kitchen at the back, there was a lane. So there was a street dog going, then he told me, ये doggy होता है, ये doggy होता है, और ये जो हमारा है ना, ये doggy नहीं है, ये Boris है. I said, okay बाबा माफ कर दे, मैं इसको Boris ही बोलूँगी और कभी भी doggy नहीं बोलूँगी, please. So बिल्कुल ब्यूटीफुल, बिल्कुल सच है, बच्चे इतना अटैच हो जाते हैं, बिल्कुल. एंड आप एंड दिस इज फॉर ऑल पेट लवर्स, आई थिंक एवरीवन. आप डॉग नहीं बोल सकते, आप कैट नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते, यू हैव टू कॉल देम बाय नेम बिकॉज़ फॉर देम दे बिकम जिससे बच्चे अटैच हो जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आजकल तो बर्थडे सेलिब्रेट करने लग गए ना बच्चे उनके. अरे वो बिल्कुल बिल्कुल. मेरी बेटी के यहाँ है डॉगी, तो वो लोग अपने साथ बिस्तर में सुलाते हैं. कहती हूँ बिल्कुल हाइजीनिक नहीं है, तुम लोग इसको अलग बिस्तर पर सुलाओ. कहता है नानी क्या हो गया, हम उसको नहलाते हैं, सब साफ रखते हैं, आप ऐसे क्यों कहती हो. अब वो हमारा फैमिली मेंबर है. मैंने कहा ठीक है फैमिली मेंबर है, पर कुछ तो डिस्टेंस रखना चाहिए. नहीं, अपना खाना लगाएंगे, उसको भी खाना साथ साथ देंगे. और बिल्कुल वो मेरे पास भी आके बैठ, तो बहुत अच्छे से मेरे को भी जानता है वो डॉगी जो है. लेकिन वो हर समय केवल उसी की बातें करते हैं, उसके खाने की, उसको कैसे क्या करना है, कपड़े उसके, उसका बिस्तर, उसकी कहानियां, हर समय उसी की बात होती है डॉगी की. और डॉगी नहीं कहा, उसको कुत्ता तो कह ही नहीं सकते. उसका नाम ना लो तो बहुत चिढ़ जाते हैं बच्चे. तुम्हारा फैमिली मेंबर है, तो कुत्ता कैसे कह सकते हो. Very true. Neelam ji, would you like to share something? Memories तो बहुत है, but one was a hilarious one that I'd like to share. मेरी daughter is married into a Gujarati family in Bombay. तो मदर इन लॉ सरदारनी है, तो उसका बेटा हुआ, तो शी केम ओवर हियर. तो उसने वापस जाना था छोटे बच्चे के साथ. अब उस टाइम पर क्या हुआ, एयरपोर्ट पहुंचे तो पता लगा जी फ्लाइट जो है शाम को वो जो है कैंसिल हो गई है. तो उनका नेक्स्ट फ्लाइट कैसे होगा पता नहीं जी. विल इन्फॉर्म यू, वो किसी के साथ क्लब होएगी, देन विल इन्फॉर्म यू. पर अभी 2-2.5 घंटे तो नहीं जा सकती. सो वी ब्रॉट हर बैक होम. तो हमने कहा कि वो इन्फॉर्म करेंगे या पता लगेगा. माय ब्रदर वाज देयर, तो ही सेड कि देख इसको खाने को वहाँ मिलता नहीं है, ऐसे कर बटर चिकन वगैरह मंगा लेते हैं, तो कम से कम यहाँ से चिकन खा जाएगी. उस टाइम तो ये होता था कि इसको खाने को नहीं मिलेगा वहाँ पे, यहाँ से खा जाएगी. तो जी बटर चिकन मंगा लिया, खाना खाते हुए इन्फॉर्म नहीं किया. सडनली वी रैंग अप द एयरपोर्ट. उन्होंने कहा जी ये तो गो है कि फ्लाइट के साथ हमने क्लब कर दिया, जल्दी पहुंचो. सो बाय द टाइम वी रीच द एयरपोर्ट, फ्लाइट जा चुकी थी. सो शी मिस्ड अ फ्लाइट, और उस टाइम उसको नई टिकट लेके देना पड़ा. वो बटर चिकन बहुत महंगा पड़ा था, जो अभी तक याद आता है, बहुत महंगा पड़ा. बिल्कुल. I don't think anybody's ever paid that much for the butter chicken. For the butter chicken. बिल्कुल. Okay. एक और भी है about my son. हाँ जी. मैं काम पे जाती थी, my husband also used to go. तो घर में बाइक खड़ी होती थी, वो स्कूल से आके बाइक लेके चला जाता था, हमको पता ही नहीं लगता था. उन दिनों में गुड़गांव में नया चला था हेलमेट वगैरह लेके पहन के चलना. एक दिन गया, वहाँ पे लेडी इंस्पेक्टर कोई लगी थी, उसे पकड़ लिया. हेलमेट कहाँ है, हेलमेट तो है नहीं. अब उसको पता नहीं क्या कुछ बोल के आ गया. नेक्स्ट डे अगेन गया, हमको लोगों को कुछ नहीं पता घर पे. उसने फिर पकड़ा. एंड में वो बेचारी इतनी थक गई, वो कहती है तू नहीं सुधरेगा कभी भी. एक दिन उसको पकड़ के बैठी हुई थी. मेरी मेड ने मेरे को घर में आके बोला कि आपका बेटा तो रोज बाइक लेके जाता है, उसको वो लेडी इंस्पेक्टर ने पकड़ा हुआ है. और वो लेडी इंस्पेक्टर उसको घर छोड़ने आई और हमको बोला कि इसको भैया हेलमेट ले दो, ये सुधर नहीं रहा है.
उसको हेलमेट लेके दिया तो पता चला कि बाइक चला। सब बच्चों की एज ऐसे आती है when they want to just drive off and not let the parents know. तो मुझे याद है even when my son was at that age, you know, so, कार मुझे दे दो 12th में था तो obviously थोड़ा बहुत रात को मैं अपने साथ चलवा लेती थी, but I couldn't give him the car and he wanted to take it. So बहुत हमारी लड़ाई भी होती थी. So suddenly ना एक दिन कुछ टाइम से वो मुझे ऐसे कहता, मम्मी आप थक गए होगे, अब सो जाओ. You know, so I was suddenly thinking, मेरा बेटा मेरा इतना ध्यान रख रहा है आजकल, you know, so I was like, maybe he's matured, he's grown up, he's becoming so sweet now, जैसे लड़के होते हैं, normally इतना प्यार व्यार नहीं दिखाते हैं. So मैंने कहा तो बड़ा अच्छा वो कर रहा है. मम्मा बहुत लेट हो गया, मैं लाइट बंद कर दूं, मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ, नहीं तो शोर आएगा आपको, ये होगा वो. रोज मेरे को करके अच्छे से मेरे को रजाई उड़ा के चला जाता था, you know. So one fine day, suddenly I got up and I realized it's raining. तो मैं दौड़ी बाहर कि भाई कपड़े बाहर पड़े हुए हैं, you know, I must pick them up. So मैंने देखा Aditya is not in his room. Then I saw, you know, कि अच्छा कोई कह रहा है दादी मेरी स्टोरी बताओ. My granddaughter ना वो सुन रही है सारा. हाँ, so इसके बाद हम आपकी स्टोरी भी सुनेंगे. मेरा पोता तो अभी चला गया, मैं उसको बुला रही थी, मैंने कहा सबसे मिलवाती हूँ, झाँक के और वापस चला गया दौड़ के. So then, you know, finally when I ran there and I'm seeing कि बेटा तो कमरे में है नहीं, फिर मैंने देखा ड्राइंग रूम में नीचे सारा वो पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा यहाँ सो रहा है, यहाँ क्यों सो रहा है. So anyway, by the time I realized कि ये तो he is not here also, he is not in the bedroom also. मैंने नीचे झाँक के देखा, मैंने कहा कार नहीं है, मैंने कहा ये लड़का तो गया. फिर मैंने कहा इसको कॉल करूंगी, ये डर जाएगा बिल्कुल कि you know I am asking him. मम्मी को पता लग गया तो you know then वो पैनिक में he might drive and थोड़ी सी आंधी तूफान सा भी चल रहा था. फिर I called up my daughter. मैंने कहा please tell him to come back right away now. मैंने कहा मैं नहीं कुछ बोल रही हूँ. फिर वो आया, I saw he's come back, बाहर खड़ा रहा. पता था मम्मी तो उड़ गई क्योंकि लाइट्स ऑन है सारी, अब पड़ेगी अच्छे से अभी. So I think but all boys, you know, they have this thing of, you know, driving and all that. So anyway, but these are all memories जो मैंने अच्छी खासी उसको रात को डांट मारी उसको. So तुम्हारी आवाज में डांट का असर नहीं है. हाँ जी, डांट का असर नहीं हुआ होगा. जितना होना था उतना तो होपफुली हो गया होगा. बाकी बच्चे जो वैसे अपने आप कर रहे हो हमें नहीं पता लगता वैसे भी. सॉलिड आवाज नहीं है तुम्हारी. वो आवाज मैं यहाँ नहीं लाऊंगी ना सविता जी. As mothers, हम लोग जो घर पे डांट मारते हैं वो अलग होती है. नहीं लगता ना आवाज में. जरूरी नहीं है, मैं तो टीचर भी रह चुकी हूँ तो और मेरी क्लास काफी डिसिप्लिन थी. So without shouting also I could manage that. हाँ ऐसा हो सकता है. So हाँ जी. रितु जी, लगता नहीं कि आपके बच्चे इतने बड़े हैं. हाँ जी, मैंने कहा लगता आपके बच्चे इतने बड़े हैं. हाँ नहीं काफी बड़े. अभी तो मतलब my daughter is 25 now, so now that is how I can, you know, do what I want to do. I've done my duty and I fulfilled my responsibilities now. आपकी फिगर से, आपकी पर्सनालिटी से नहीं. You seem to be young. Thank you. So चलिए और किसी की अच्छी सी मेमोरी बीच बीच में मैं अपनी सुना रही हूँ ताकि कोई मुझे ना बोले कि मैंने कोई स्टोरी नहीं सुनाई. मेरी मेमोरी है पर वो मुझे दुख देती है. वो मेमोरी छोटी सी मेमोरी है मेरे बच्चे की. मैंने नोट करा था, आप अपसेट हो रही थी इसलिए मैंने आपका नाम नहीं लिया, बट आप जरूर शेयर करिए. एक्चुअली ना जब मेरा बेटा बहुत छोटा था, 1.5-2 साल करीब का था, तो मुझे कुछ सैडिस्टिक प्लेयर मिलता था. मतलब दिस इज नेगेटिव पॉइंट ऑफ माइंड. माय डॉटर वाज सेइंग कि डोंट टेल दैट बिकॉज इससे आपकी नेगेटिव पर्सनैलिटी पता चलती है. एक्चुअली जिनके जैसे पेरेंट्स नहीं थे, बहन भाई नहीं थे, एक इमोशनल इनसिक्योरिटी होती है ना कि यू वांट टू नो कि अप टू व्हाट एक्सटेंट योर चिल्ड्रन लव यू. तो मैं ऐसी बातें कर देती थी उनके सामने ना, जैसे मैंने मेरे बेटे को एक दिन ऐसे ही कह दिया कि तू हमारा नहीं है, तेरे को तो कूड़े के हीप के ऊपर से उठा के लाए थे और एक हमने देखा कि लेडी थी वो छोड़ गई थी और वहाँ से उठा लाई थी. वो 1.5-2 साल का बच्चा ना इतना इमोशनली डिस्टर्ब हो गया, मैं तो समझा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं. फिर बाद में बताया तब मेरी बेटी ने समझाया. मैंने कहा वो तेरी माँ ना कोई और है. मैंने कहा विल यू गो टू हर.
तो पहले से एकदम वो कंफ्यूज हो गया, कहता 1.5 साल का, कहता ऐसे। मेरी बेटी उससे बड़ी, फिर मेरी बेटी ने समझाया कि पागल तू फिर मम्मी के जैसे घुस जाता है ना, गोदी में घुस जाता है, करता है, चिपक जाता है, मम्मी के ऊपर टांगे रख के सोता है, करता है, वो कुछ भी नहीं होगा। फिर तू उस घर में नहीं रह सकेगा, फिर तो तू कभी आएगा, वो तेरे को ऐसे प्यार नहीं करेंगे मम्मी पापा। जब वो समझा ना, वो इतना उदास हो गया कि अप टू द एक्सटेंट ऑफ शॉक चला गया वो लड़का। तब मेरे हस्बैंड को फिर एक बार वो आए तो समझाया, फिर मैंने कहा देखो 2-3 पॉइंट थे, मैंने कहा देखो मेरी नाक कितनी लंबी है, नहीं बेटा मैं झूठ बोल रही थी, मैं वैसे ही देख रही थी, मेरी नाक लंबी है, तेरी नाक लंबी है, मेरे यहाँ तिल है, तेरे भी यहाँ तिल है। मैंने 2-3 पॉइंट उसको गिनाए, तेरा मेरा रंग भी एक सा है, मतलब तू मेरा बच्चा है, तू किसी और का नहीं है। लेकिन वो समझ तो किसी ने समझा दिया, लेकिन वो लो फेज में चला गया। फिर मेरे हस्बैंड ने बहुत डांटा था मुझे। फिर मेरी सास आई, उनको पता चला, वो कहती तुम शर्म नहीं आई कि मुंडे नू इतना करके कालजा फट जाता है बच्चे का, कालजा फट जाता है, तू माँ है कि तू डैन है। तो मेरी सास ने तो पिंड की है, वो मोरिंडा के पास की, रोपड़ की, कहती है तू माँ है कि डैन, तू इधर मैं माजी मनु की पता सी क्या इधर करूँगा। बच्चे को बहुत मुश्किल से हमने नॉर्मल किया। फिर वो एक का वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर से एक बार गिर गया, वो बाई चांस and he fell down from the first floor to the ground floor, और उसको हेड इंजरी हो गई, सर्वर फट गया इसका। 7 days तक it was not declared whether he can survive or not, हेड इंजरी थी उसकी। जब वो हेड 4 दिन सब कुछ भूल ही गया था। फिर जब वो रिवाइव हुआ तब एक दिन उसने बैठ के से कहा, मम्मी मैं आपका बेटा हूँ ना, और हिंदी बोलने की कोशिश करता था पंजाबी के माहौल, मैं तुमका बेटा हूँ ना, देखो तुमकी नाक लंबी है, मेरी नाक लंबी है, तुमके यहाँ तिल है, मेरे भी तिल है। उसने ऐसे बोला, मैं इतना रोई, इतना ऊंचा रोई कि मैं डॉक्टर्स कहने लगे कि डॉक्टर व्हाट हैज हैपेंड टू यू। मैंने कहा आई जस्ट कांट टेल यू। दैट चाइल्ड आफ्टर रिकवरी वांटेड टू नो वेदर आई वाज रियली हिज मदर और नॉट। ये मेमोरी मुझे भूलती नहीं है। और जस्ट नो अभी मैंने बंद किया, मैंने अपनी बेटी को बताना चाहा कि मैं वो वाली बात बता दूं मुन्ने की, मुन्ना बोलते हैं उसको हम घर में। कहती मम्मी वैसे नेगेटिव बातें तो नहीं बतानी चाहिए, पर चलो आप जब आ ही गए हो तो बता दो। ये बात मैं अभी इसको बता रही थी ना, तब भी आई वाज क्राइंग। मतलब मैं देख रही थी मंजू जी आपको, मैं तभी आपके पास नहीं आई बिकॉज आई वाज सीइंग दैट यू वर गेटिंग वेरी इमोशनल इन बिटवीन। बट आई थिंक यस योर सन रिएक्टेड लाइक दैट। बट हम में से कोई नहीं, कितनी बार भाई बहन ही ऐसे मजाक करते रहते हैं एक दूसरे से, अरे तू तो देख तेरी शक्ल नहीं मिलती इससे, देखो तो यहाँ से लाए। हम भी 3 सिस्टर्स है, हमारे बीच में होती है, एंड यू नो जस्ट टू कीप, हाँ तो कई बार ऐसे होता है। सो एंड आई थिंक ठीक है, एवरीथिंग इज अ लर्निंग। तो आप भी तब छोटे ही होंगे, हो गया जो भी है, बट देन यू नो इट्स अ लर्निंग। एंड ये छोटी सी बात मतलब इतनी बड़ी सीख दे गई होगी, यू नो। सो लाइफ ऐसे ही चलती है, बट आप उसको सोच के अभी मतलब लाइक यू नो यू गेटिंग सो इमोशनल। एंड आई होप कि आपने जैसे शेयर करा तो आपका दिल थोड़ा हल्का हुआ होगा। एंड जो पुरानी बात बीती के बाद आपका बेटा आपका इतना ध्यान रखता है अभी, ही इज ऑलवेज देयर, सो दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। सबके कंफर्मेशन कि whether your child loves you to that extent or not. अभी नहीं, आई थिंक सब लोग कहीं करते। मैं आपको एक बड़े छोटा सा इंसिडेंट, आई हैव दिस लिटिल बिट ऑफ अ शोल्डर इशू, तो कई बार वो बिल्कुल लॉक हो जाता है। तो मेरे साथ एक बार वो हुआ था, बिल्कुल लॉक हो गया था, एंड धीरे धीरे वो ठीक हो गया। सेकंड टाइम व्हेन इट हैपेंड आई न्यू कि अब ये मैं लॉकिंग फेज में जा रही हूँ, आई विल नॉट बी एबल टू सिट अप और टर्न और समथिंग लाइक दैट। तो मेरा बेटा तब कितने 3-4 साल का होगा, मे बी 3 साल का होगा, आई डोंट रिमेंबर। तो मैं ऐसे लेटे हुई थी, छोटे छोटे बच्चे, आपको उनका ध्यान भी रखना है, सब कुछ करना है, यू कांट जस्ट, एंड आई डिडंट हैव हेल्प एट होम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड मैंने ना उठने की कोशिश करी, बट देन वो इतना दर्द हुआ कि मैं फट करके वापस लेट गई। और मेरा बेटा ना बेड के साइड पे खड़े होकर मेरे को ऐसे देख रहा है, मुझे कहता है आप मर गए हो क्या? तो मैंने कहा बिकॉज ऑब्वियसली जब आप पेन में होते हैं आप वापस लेटते हैं, इमीडिएटली आई क्लोज्ड माय आईज यू नो टू टेक इन दैट पेन। तो कहता मर गए? मैंने कहा क्यों? मैंने कहा क्यों, मैं मर जाऊं क्या? कहता हाँ। मैंने कहा फिर मैंने कहा अच्छा
तो तुम्हें देखभाल कौन करेगा, तुम्हें खाना, you know, then all the motherly things come out and all that thing. But you know, these are such like moments जो हम सब, पता नहीं, इनसिक्योरिटी हम सबको तो होती है कि क्यों तुम्हें हमारी वैल्यू नहीं है, हम यहाँ सारा दिन लगा रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, तो हम सब इस फेज से जाते हैं, so it's perfectly fine. तो इसके ऊपर मैं चलिए आगे अपने बढ़ते हैं। ग्रैंड चिल्ड्रन की बात बताना चाहती हूँ इसी के ऊपर, बट मेरी थोड़ी हिलेरियस है क्योंकि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन ना दोनों थक जाती थी कई बार, दोपहर को मैंने खाना खाया, मैं जाके अपने रूम में लेट गई, दोनों मैं जहाँ पे हूँ दे मस्ट बी देयर, मेरे ऊपर चढ़ेंगे, मेरे ऊपर ये आ गए दोनों के दोनों, मैंने आंखें बंद कर ली कि आई एम स्लीपिंग, तो एक बड़ा वाला छोटे को कहता है अगस्त्या दादी इज स्लीपिंग, तो वो कहता है नो नो लेट्स गो टू दादी, आके दोनों एक मेरे इस साइड पे बैठ गया, एक मेरे इस साइड पे, दादी आर यू देयर, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, कहता दादी लुक्स लाइक शी इज डेड, तो वो कहता रियली, उसने मेरी ना, मैंने आंखें बंद की थी, उसने मेरी आंख खोल ली, मैंने एक आंख खोल के ऐसे रखी, मैंने दूसरी बंद रखी, कहते नो नो शी इज नॉट फुल डेड, शी इज हाफ डेड, सी हर वन आई इज ओपन, शी कैन सी अस, तो ये शरारतें होती है बच्चों की, दादी इज हाफ डेड नॉट फुल डेड, आर यू डेड, तो फिर जोर जोर से बोल रहे हैं मम्मा कम, दादी इज हाफ डेड, वो दौड़ी दौड़ी मेरी डॉटर इन लॉ कहती क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, शी थॉट के मम्मी को कुछ हुआ है, मैंने कहा, फिर हंस के मैंने बोला कुछ नहीं है, मेरे को तंग कर रहे थे, आई नेवर वांटेड के ये मेरे पास रुके, अभी मैं सोना चाह रही हूँ तो ये मुझे इसलिए तंग कर रहे हैं, तो ये बच्चों की शरारतें भी होती है कई बार ऐसी। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए मिसेस भामरे, आप नहीं कुछ शेयर कर रहे हो क्या? मैं अभी तक सुन रहा था यही जानने के लिए कि मैं अपना शेयर करूं कि नहीं। क्यों? ये जानने के लिए? हाँ, बच्चों से अंदर काफी कुछ सीखा जाता है। हाँ जी। मैंने कहा बच्चों से काफी कुछ सीखा जाता है, तो मैंने एक दफा मेरे ब्रदर ने बॉम्बे से गाड़ी नई भेजी कि आपके पास गाड़ी नहीं है तो whenever you have money you pay, ओके। तो मैं उसको बड़ा संभाल के रखता था, सुबह उठ के खुद ही साफ करनी और पॉलिश लेके चमकाना है सब। एक दिन मैंने अपनी बेटी को सुना, अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो वो उनको बता रही थी हम वहाँ गए तो वहाँ गए, तो ये कहती है कि हमारे पापा ना गाड़ी को चमका के सुबह रख देते हैं और बाहर निकालते हैं, फिर रात को अंदर रख देते हैं। तो मेरे को बड़ा खराब लगा कि क्या घुमाने, हाँ मतलब कहीं हम तो कहीं घुमाने नहीं ले जाते। तो मैंने सुन लिया चुप करके, सुबह का ही टाइम था, तो इनको मैंने शाम को, मैं काम से आया, मैंने इनको बोला गेट रेडी वी आर गोइंग समवेयर। ये कहाँ जा रहे हैं? सी इज सरप्राइज। तो मैं उनको घुमाने से पहले तो इंडिया गेट ले गया, घुमाता रहा, उसके बाद एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खिलाया। तो मैंने कहा टुडेज प्रोग्राम क्रेडिट गोज टू शिवानी, दिस इज हाउ इट हैपेंड। क्योंकि हमारे पापा कहीं चमका के रख देते हैं, कहीं ले जाते नहीं है। वंडरफुल। नहीं, पहले चीजों की वैल्यू होती भी थी, लेकिन ना सब लोग बिल्कुल वो करके रखते थे, तो एक भी खरोच आ जाए, एक भी कुछ हो जाए, मतलब अब तो फिर भी लेकिन पीपल टेक इट कैजुअली, बट पहले हर एक चीज को, चाहे वो स्कूटर हो चाहे कार हो, सबके पास होती भी। बिल्कुल। हाँ, काम तो स्कूटर पे करते थे, ये काम के लिए स्कूटर पे जाते थे और फैमिली के लिए गाड़ी में जाते थे। उसको लगा बहुत दिन हो गए कहीं गए नहीं, कहते चमका के रख देते हैं, जाते हैं नहीं कहीं। तो छोटा बेटा था ना हमारा, बड़ा वाला अब था ना 4-5 साल का, तो ये जब आते थे स्कूटर अंदर रखते थे, तो आंगन होते थे घरों में, क्रोलवा में, तो वो इन चाबी ले लेता इनसे और हेलमेट भी उठा लेता था जहाँ ये रखते थे, हेलमेट पहन के चाबी लेके तो वो स्कूटर के ऊपर खड़ा हो जाता था, उसको बस ऐसे ही जूम जूम करता रहता था। तो वो भी उसका बड़ा टिपिकल, उसके फोटो भी हमने लिए फिर, और इसलिए बड़ा शौक था उसको। हाँ, मेरे को सिखाना नहीं पड़ा। एक दिन पता लगा कि अपने आप ही पापा मैं स्कूटर चला रहा हूँ, मेरे को लाइसेंस ले दो। मैंने कहा तुमने सीखा कब है? कहते वो मैंने सीख लिया अपने आप इसकी लाइसेंस दिलवा दो। तो मैंने कहा चला के दिखा, फिर उसके पीछे बैठ के क्या राउंड लगाया। मैंने कहा ठीक है, नाउ यू डिजर्व टू बी। मिस्टर मिसेस बंसल, आपकी मेमोरी?
हाँ जी मिस्टर केपी जरूर। मिस्टर बंसल उसके बाद I'll come back to you। ये है कि अब हम एक्चुअली अभी भी एंटर कर रहे हैं। अच्छा तो टॉपिक कुछ नहीं, हम बस टॉपिक कुछ नहीं, बस बच्चों की पुरानी मेमोरीज को याद कर रहे हैं। जो भी आपने अपने बच्चों के साथ कोई भी आपकी यादें हैं, so just sharing those things। हाँ जी मिस्टर केपी। हाँ, उन दिनों मैं कंस्ट्रक्शन में था और एक जगह मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था। उसमें हमारे बच्चे, बेटा मेरा करीब 8 साल का था, बेटी 5 साल की। तो लंच के समय हम लोग घर आ जाते थे खाना खाने के लिए। तो ड्राइवर जो होता था वो गाड़ी लेकर के आता था और हमें उतार करके, और मेरे बच्चे उसमें स्कूल से आ जाते थे और जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ जाते थे और बोलते थे अंकल अंकल हमको घुमा ले आइए। तो गाड़ी में बैठ करके वे लोग अपना घूमने चले जाते थे और ड्राइवर क्या करता था, उन लोग को अपने घर ले जाता था। और घर में ले जा करके वो बाद में पता चला, बेटी हमारी जब वापस आई तो बोली पापा पापा जानते हैं ये जो है घर में जाता है ना, और वहां से पता नहीं एक रबर का पाइप रहता है और वो पाइप से वो पूरा तेल है सो एक बोतल में निकाल लेता है, समझे। बोला अच्छा ऐसा होता है क्या? बोला हाँ ये तो रोज ही करता है वो। बोला अच्छा ठीक है। तो मैं पता चल गया कि लगता था कि पेट्रोल की चोरी ये लोग ड्राइवर लोग करते हैं। दूसरे दिन हमने इंस्ट्रक्शन कर दिया कि जो भी कोई खाना खाने के लिए घर नहीं जाएगा और जो भी जाएगा वो खुद ही ड्राइव करके जाएंगे। और उसने हमने ड्राइवर को चेंज कर दिया। तो ये बहुत बड़ा रैकेट था जो कि हमारी छोटी बेटी ने वो एक जरा सा देख करके उसने पूरा बतला दिया और कैसे चोरी होती थी, कैसे होता था, ये बच गया। तो अचानक हमारे दिमाग में याद आया। थैंक यू। रितु जी मैं भी जरा शेयर करता हूँ, अच्छी बात कर रही है। हेलो रितु जी। मैं भी ये ड्राइविंग का ही मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं। हाँ जी। तो बड़ी बेटी जब मेरे पास वैन थी तो मैं जब 18 साल की हुई और मेरी नई नई वैन खरीदी थी मैंने, तो पहले मैंने उसको ट्रेनिंग करा दी 15 दिन की। और उसके बाद मैं एक दिन सुबह उसके साथ बैठा और मैंने कहा चलो ड्राइव पे। मैं उसको ले गया तो थोड़ा रास्ते में बच्चों से थोड़ी गलती होती है, तो उस गलती में थोड़ी उसको डांट वाट पड़ी, बट आई मीन वो उसने सब कुछ सहने के बाद बहुत अच्छी ड्राइविंग सीख ली। तो इस तरीके से वो बहुत अच्छी ड्राइवर हो गई और उसने बहुत जल्दी गाड़ी चलाना सीख लिया। नाउ अगेन सेम थिंग हैपेंड विद माय यंगर डॉटर। जब वो 18 की हुई तो मैंने उसको भी 15 दिन की ट्रेनिंग ले गया और उसको मैंने गाड़ी सिखाने के लिए ले गया। तब मेरे पास जेन थी तो उसको मैंने जेन पे सिखाया, तो वो उसको मैंने रास्ते में कहीं डांट दिया। तो वो घर आके इतना नाराज हो गई कि उसने मेरे से बात करनी छोड़ दी और अपनी मम्मी को कहती है, अपने पति को कह दो मैं उनके साथ कभी नहीं जाऊंगी सीखने के लिए। ये कहा डैडी, गुस्से में उसने कहा अपने पति को कह दो मैं उनके साथ कभी सीखने नहीं जाऊंगी। लेकिन बाद में उसने भी बहुत सीखी। फिर तो अब तो दोनों बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाती हैं। तो मतलब ये ड्राइविंग का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस बच्चों के साथ रहता है। पर मेरे बेटे ने अपने आप ही, मुझे नहीं पता कब उसने सीख ली, कब उसने चलाना शुरू कर दिया। लाइसेंस भी मैं चूंकि बैंक में था तो मेरे को लाइसेंस बनवाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, कोई ना कोई अपना जान पहचान अच्छी निकल आती थी। विदाउट एनी प्रॉब्लम लाइसेंस वगैरह सब बन जाता। तो ये मैं शेयर करना चाहता हूँ। आप गाड़ी का बच्चों को क्रेज होता है ना। मेरा बेटा भी, हम लोग सोते होते थे सुबह 4 बजे गाड़ी लेकर चला जाता था, मोती झील में चलाता था गाड़ी। मैं क्या अभी जेंट्स ने सारी मेमोरीज बतानी शुरू कर दी हैं, तो एक मेरे अपने बताइए कुछ याद आ रही है। एक्चुअली मेरे पास मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों में गैप जो है ना बिटवीन द टू, देयर इज ओनली 1 year गैप। तो जब उस टाइम पे छोटे थे, एक बच्चे की उम्र तकरीबन 7 साल थी, फिर 8 साल थी, 9 साल थी।
तो आई रिमेम्बर कि जो 7 साल की बच्ची थी, लड़की जो थी, वो बहुत ही शरारती थी। कभी घर से कोई ना कोई चीज़ चोरी कर लेती थी तो उसके बाद मुकर जाती थी कि मैंने तो नहीं दी है, तो सारे बच्चों को डांट पड़ जाती थी। और कभी कभी वो स्कूल नहीं जाती, कहीं बच्चों के साथ खेलने जाते, हम ढूंढते रह जाते थे उसको, एंड वी नेवर यूज्ड टू फाइंड आउट टिल लेट इन दी आफ्टर, जब स्कूल बंद होता तब जाके उसका पता चलता होता था। तो मतलब है कि उतनी शरारती बन चुकी थी ये कि हम लोग को बड़ा मतलब मुश्किल सा कर दिया था उसने मतलब कंट्रोल करने के लिए। तो कभी कभी तो हम उसको डांटते भी थे, कहते भी थे सब कुछ, बट देन शी वुड नेवर गेट इट। पर आज का दिन है कि वो नाउ शी इज अ ब्रिगेडियर्स वाइफ एंड शी इज एब्सोल्युटली वेल बिहेव्ड। So you are relieved now. Wonderful. रत्ना जी आप कुछ कह रही थी? कर दे रहे ना बार-बार। मैं कह रही थी कि जब नई गाड़ी खरीदी हम लोगों ने, तो मेरे हस्बैंड गाड़ी को लॉक करके रखते थे गैरेज में, और मेरा बेटा सुबह सुबह 4 बजे, उस समय वो 17-18 साल का था, गाड़ी लेके सुबह सुबह 4 बजे के पापा अभी सो रहे चला जाता था। मोती झील बगल में, हम स्वरूप कानपुर में रहते थे, स्वरूप नगर में। तो सुबह सुबह 4 बजे मोती झील पे गाड़ी चला के आता था, और पापा उठते, गाड़ी की चाबी कहाँ है भाई, वो भी जल्दी उठ जाते थे। पता चला बेटा गाड़ी लेके घूमने गया आता था, तो उसको डांट पड़ती थी कि क्या है ये, बिना सीखे तुम गाड़ी ऐसे चला रहे हो। और बहुत अच्छी चलाने लगा था वो भी गाड़ी। अब तो खैर अपनी कमाई से उसने बड़ी गाड़ियां खरीद ली है। पर ऐसे सीखते हैं सब बच्चे उस टाइम पे, यू नो, चलाने दो, या जब नहीं है तो थोड़ा सा चला के देखो। तो आई थिंक जहाँ मौका मिलता था वहाँ गाड़ी उठा के चल देता था। बिल्कुल बिल्कुल। सुरेश जी, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? आप म्यूट पे हो सुरेश जी। मेरे 2 छोटे भाई थे और हम तीनों स्कूल में पैदल तब जाते थे। मैं वार मेमोरियल में पढ़ती थी और ये बॉयज स्कूल में पढ़ते थे। तो ये मेरे बीजी ना एक घड़े में पैसे निकाल के रखते थे, जितनी भी खुले पैसे होते थे, चवनिया ठनिया की, कोई भिखारी आता है या कोई पंडित जी आते हैं, तो ये सुबह सुबह ना कोई चवन्नी उठा लेता, कोई 10 पैसे, और मेरे साथ जाते जाते ऐसे फेंकते, मैं इधर मुंह करती, वो कहते ओ गुड्डी दीदी देखो हमें पैसे मिल गए, हम कितने लकी हैं। तो मैं 2-3 दिन मैंने देखा कि रोज ही इनको पैसे मिलते हैं। फिर कहते आज तुझे इमली भी खिलाएंगे, तो बीजी से मत बोलना कि हमें ऐसे पैसे मिल जाते हैं रोज रोज। तो आते वक्त मुझे भी इमली और खट्टी मीठी चीजें, गोलियां वो खिलाते, तो मैं भी चुप रहती कि चलो ठीक है आज फिर कुछ देंगे। तो एक दिन मैंने अपनी मम्मी से बोला कि ये क्या है, इनको रोज ही पैसे मिलते हैं और मेरी तो बड़ी बैड लक है, मुझे तो कभी भी पैसे नहीं मिलते। तो कहते कि इनको रोज पैसे कैसे मिलते हैं। इन्होंने जाके अपना वो एक छोटा सा वो बनाई हुई थी मटकी, तो उसमें से देखा सारी खाली। उन्होंने फिर बीजी ने इनकी पूरी वो लगवाई कि आ जाओ कमरे में। वो ना अकेला कमरा बंद करके मारती थी कि इनको याद रहे, फिर लाइफ में ना करें। और इधर इनको फिर मेरे दोनों भाइयों को बड़ा मारा, और वो सब आके मेरे को जैसे ही पहला निकला उसने मुझे एक धक्का दिया कि तू नहीं बताया बीजी को। एक तो सारी इमली खा जाती थी और दूसरी शिकायत भी की। ऐसे ही मेरा छोटा भाई निकला, फिर मेरे से कहते कि भाई तूने हमें बहुत धोखा दिया है, अब हम तेरे साथ जाएंगे नहीं, तो तू अब हमारे साथ बिल्कुल वापस नहीं जाएगी। फिर मेरे बीजी ने कहा कि ये ईमानदार है, तुम बेईमान हो, खबरदार इसको डांटा। और फिर एक दिन ऐसे हुआ कि बहुत ही हमारे ओले गिरे थे, तो उसमें मेरा भाई गड्ढे में गिर गया, तो मैं बड़ा रोई। तो कहते अब क्यों रो रही है, उस वक्त तो डांट दिलवाई थी। तो मैंने एक उधर गार्ड खड़े थे, हमारा मिलिट्री एरिया में था घर, तो मैंने उनसे कहा कि इसे निकालो। मैं बहुत जोर से रो रही थी कि मेरा भाई फंस गया, मेरा भाई फंस गया। तो फिर जब निकल गया तो उन्होंने उसको कंबल में लपेटा, मैं इतना रोई। कहते अब तो रो रही है
और तब जब हमें मार पड़वाई थी, इतने डंडे लगे थे, तब तू हंस रही थी। तो बचपन में ये प्यार वो अभी भी आते हैं ना, तो यही कहते हैं कि हमें मार तो नहीं पड़वाएगी। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें, और वो इमली के लालच में मैं भी उनका साथ दे देती थी कि चलो गट्टारे खाएंगे। और रात को सोते समय कंबल में छिप छिप के, बीजी कहते ये आवाज कहाँ से, कोई चूहे तो नहीं आ रहे? नहीं कोई चूहा तो नहीं था बीजी। और फिर जब देखा कि अब सो गए हैं, तो तब हम लोग ये शरारतें करते, तीनों भाई बहन। गड्ढे वाली बात तो प्रिंस की याद आ रही है। But beautiful, सुरेश जी, बहुत ही, you know, I think it is a real happenings. बिल्कुल। So wonderful. So Mr. and Mrs. Bansal. हाँ जी, हम बता देते हैं। मेरे दो लड़के हैं मेरे, और मैं अब छोटे लड़के की बात बताता हूँ। उसको, वो जब छोटा था, उसको आदत थी खो जाने की। तो मैंने अभी जिलेट ज्वाइन किया था, और वो उस समय कितना 4 साल का था। तो हमारी ऑफिस की पिकनिक थी, तो नेहरू पार्क में ऑफिस की पिकनिक थी। तो ऑफिस के सारे लोग अपनी फैमिलीज के साथ वहाँ आए हुए थे, और ये जो है खो गया। अब मैंने उस वक्त कंपनी नई ज्वाइन करी थी, तो मेरे को भी अपने ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं। तो ऑल ऑफ अ सडन हमें लगा कि ये तो गायब है, हमारा छोटा बच्चा कहाँ चला गया। और फिर हमने ढूंढना शुरू करा, और हमारे साथ साथ सारी की सारी पिकनिक में जितने ही हमारे ऑफिस के लोग थे, उन्होंने भी ढूंढना शुरू कर दिया उसको। और पता चला कि एक दूसरी पिकनिक हो रही थी वहां से करीब 200 गज के दूर पर। ये हमारा लड़का उनकी पिकनिक में जाके उनके साथ में घुल मिल गया, फिर वहां से उसको उठा के लाए। तो एक तो ये इंसिडेंट हुआ। दूसरा, मेरी यूएस में पोस्टिंग हो गई थी, तो उस वक्त इंडिया में तो खैर मॉल्स वगैरह नहीं थे। मैं 94-95 की बात बता रहा हूँ। तो हम एक मॉल में गए, और ऑल ऑफ अ सडन हमने रियलाइज करा कि ये गायब है। और पूरा मॉल, वो आपको यूएस के मॉल पता ही है कितने बड़े बड़े मॉल होते हैं, 3 मंजिल 4 मंजिल, ढूंढा कहीं नहीं मिला। फिर हम कस्टमर सर्विस में गए, वहां पे ये टेबल पे बैठा हुआ था। किसी ने इसको उठाकर कस्टमर सर्विस में दे दिया, और वो टेबल पे बैठा हुआ था, और आराम से बैठा हुआ था। कोई रोना नहीं, कुछ नहीं, आराम से बैठा हुआ था। नहीं, ये तो नहीं करेगा। तो ये 2 इंसिडेंट बताता हूँ आपको अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चे के लिए। और एक बड़े बच्चे का भी इंसिडेंट बताता हूँ। उसको जो है ड्रमिंग, वो म्यूजिशियन है, वो म्यूजिक में इसका शौक है, तो वो ड्रमिंग बहुत करता है। तो जब वो छोटा था, 10th क्लास में था, तो वो जब भी उसको टाइम मिलता था, जोर जोर से वो ड्रम बजाना शुरू करता था। तो एक दिन हमारे घर में एक बंदा आया और कहता जी हमारा माता का फंक्शन है, हमको एक ड्रमर चाहिए। क्योंकि उसने सुना होगा इसको ड्रमिंग कर, इस घर से ड्रमिंग की आवाज आती है। तो ये इंसिडेंट है। वेरी नाइस। मेमोरीज, हम जब बोल रहे होते हैं ना, सारा कुछ रीलिव कर रहे होते हैं, एक एक मोमेंट की एक्चुअली उस टाइम पे क्या हुआ। सो आई कैन एक्चुअली इमेजिन आप क्या विजुअलाइज कर रहे होंगे। सो वंडरफुल। एंड सोहन जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? सोहन जी, आप म्यूट पे हैं। हाँ जी, मैं करना तो चाहता हूँ, पर बड़ा हंसी मजाक वाला मुझे लग रहा है, जैसे कि मैं अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा था। एक्चुअली मेरी फैमिली स्ट्रक्चर बिल्कुल पूरी, साहब ने कहा ना, मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है। दोनों बेटियों में 1 साल 1 महीने का फर्क है, और बेटे में 8 साल का फर्क है। तो ईरान में मेरी दोनों बेटियां साथ में थी। तो जब हम ईरान से वापस आए 79 में, तो इन दोनों को एक स्कूल में एडमिशन दिलवाया, बेटियों को। तो क्या हुआ कि अर्ली मॉर्निंग ईरान से आए थे, तो पैसा भी था, और मैं फ्री था, बड़ा कैजुअल लेता था। तो दोनों बेटियों को बस में मैं ही छोड़ने जाता था नीचे, घर के नीचे ही बस आती थी, हम बिल्कुल मेन रोड पे हैं। तो ऐसे करते करते मतलब 2-3 साल निकल गए। एक दिन मेरी बड़ी बेटी का नाम शिवानी है, तो उसकी फ्रेंड्स बोलती हैं, जब वो ऑलमोस्ट 7-8 साल की थी, तो फ्रेंड्स बोलती हैं शिवानी
तुझे तेरे भैया छोड़ने आते हैं नीचे? ओहो। तो शिवानी ने दूसरे दिन मेरे पास सीधे आके बोला, पापा आप हमें छोड़ने मत आया करो, बहुत सीरियसली। मैं तो एकदम घबरा गया, मैंने कहा पता नहीं क्या बात हो गई। कहती है नहीं नहीं पापा, मेरी फ्रेंड्स ऐसे ऐसे कहती हैं। तो मैंने कहा इसमें क्या बात है, मुझे तो कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, यू शुड बी हैप्पी। कहती है नहीं पापा, मैं नहीं चाहती कि आपको नजर लगे। आई वॉज सो हैप्पी कि बेटी कैसे सोचती है, उनकी सोच देखो कि मैं नहीं चाहती कि आपको नजर लगे। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू। So sweet. Daughters are like that only. बहुत सुंदर कॉम्प्लीमेंट सोहन जी। थैंक यू सो मच। मैंने इसलिए नहीं सुनाया था, बट स्टिल परमात्मा की कृपा से आई एम स्टिल वेरी फिट, हेल्दी, एवरीथिंग इज ओके। इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ गॉड, इट्स ऑल ग्रेस ऑफ गॉड। शर्मिला जी, would you like to share something? मैं क्या बंसल साहब को एक काली बिंदी लगा देनी थी। श्योर। बात तो इन दिनों की है। मेरी बेटी उस समय शायद 12-13 साल की रही होगी, मैक्सिमम 13 साल आई थिंक। तो जब छोटी थी तो बच्चों को, दोनों को ही, बेटे बेटी को, मैं हाथ पकड़ के रास्ता वगैरह क्रॉस कराती थी और मैं सिखाती भी थी कि इस तरीके से देखो, लेफ्ट देखो, राइट देखो, फिर सीधा देख के फिर चलो, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई यूज्ड टू टीच देम। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं और मेरी बेटी हम लोग जा रहे थे एंड रास्ता क्रॉस करना था। आज सडनली मे बी 3-4 कदम जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं लीड नहीं कर रही हूँ, मेरी बेटी मुझे लीड कर रही है। वो रास्ते इधर उधर देख करके और मुझे रास्ता क्रॉस करा रही है। शी इज होल्डिंग माई हैंड, आई एम नॉट होल्डिंग हर हैंड। यू नो, ऑल्दो हम लोग रास्ते के बीच में थे, पर मेरे लिए जैसे कि वो टाइम बिल्कुल फ्रीज हो गया और मैं चल रही थी उसके साथ, नो डाउट। और शायद रास्ता क्रॉस करने के बाद भी आई वाज इन अ, यू नो, एक ऐसा एक्सपीरियंस था वो कि टुडे शी हैज टेकन ओवर, शी इज कंट्रोलिंग मी नाउ, मतलब शी हैज बिकम माय मदर लाइक। तो दैट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी। मुझे बहुत पसंद आया था वो एक्सपीरियंस। एंड टुडे आल्सो व्हेन आई टेल हर, शी सेड, "Oh ma, that is such a small thing." I said, "No, it may be a small thing for you, but for a mother it is a very big thing कि बेटी अब, you know, now she is the one and I will follow her." So I guess that's what I have to say. मैं बिल्कुल रिलेट करती हूँ शर्मिला जी इस बात से जो आपने शेयर करा है, क्योंकि as typical mothers and all that हम सब ये सिखा रहे होते हैं, ये करो ये करो, और जब suddenly you know when they go to the hostel or to college or something, तो जो भी हमने सिखाया तो they are dragging you to do things, you know, जो हम पहले उनको करते थे, हाथ पकड़ना, ये करना। So ये actually reality है कि suddenly they start taking over everything, you know, पहले वो हर चीज पे आप पे डिपेंड करते हैं, एंड अब वो बोलेंगे अच्छा आप हटो, हम ये करके देते हैं, लाइक यू नो। मेरे बच्चे भी हाथ पकड़ के चलते हैं, मैं आराम से चल सकती हूँ, अभी मैं कहती क्यों पकड़ रखा है भाई, मैं गिर रही हूँ जबरदस्ती हाथ पकड़ते हैं। और कई बार बड़े सटली करते हैं, जैसे अगर आप रोड पे चल रहे होंगे ना, रोड पे भी चल रहे होंगे, एंड इफ यू आर ऑन द आउटर साइड टुवर्ड्स द रोड, वेरी सटली यू नो दे विल चेंज देयर पोजीशन सो दैट दे कम नेक्स्ट टू द रोड, एंड आप फुटपाथ की तरफ हो जाते हैं। यू आर लाइक कि भाई क्या जरूरत है, हम लोग यू नो वी आर ग्रोन अप, वी कैन मैनेज, बट फिर भी इट्स वेरी स्वीट जेस्चर। सो समटाइम्स आई फाइंड कि जो ये हमारे बच्चे वाली जनरेशन है ना, ये ज्यादा कंसीडरेट है, पता नहीं क्यों है, मुझे लगता है। बिल्कुल ये सब जानती हैं कि हमारे बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे। आई थिंक ये मंजू जी, ये आपके पेरेंट्स आपको बताएंगे कि नहीं तुम लोग भी कंसिडरेट हो, हम लोग यू नो हमें नहीं पता लगता हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, और बच्चे शायद जैसे उन्होंने बोला कि नहीं इतनी बड़ी बात क्या है, जैसे शर्मिला जी ने बोला कि अगर मैंने हाथ आपका पकड़ के ले लिया तो रियलाइज भी नहीं करते, बट एज पेरेंट्स भी रियलाइज कि हाँ बच्चों ने ये एक्स्ट्रा कुछ करा है। तो ऐसे ही आपके पेरेंट्स भी आपके लिए सोचते होंगे कि कितने कंसिडरेट हैं, बट आपको नहीं पता लगता कि आपकी छोटी छोटी चीजों में यू नो उनको उसकी क्या वैल्यू है उनके लिए। सो इस पे मैं एक बात, चलिए लास्ट 2 स्टोरीज, मैं एक बात इस पे बताना चाहती हूँ रितु, इफ यू अलाउ मी टू। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं जब पहली बारी यूएस में गई अपने बच्चों के साथ, तो मुझे नेचुरली वहाँ तो बीच पे बहुत कॉमन है जाना समुंदर पे, तो मुझे लेके गए
तो जैसे ही हम थोड़ा सा आगे हुए तो मेरा बेटा भागा भागा आया, मेरे आगे खड़ा हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं नहीं आप आगे मत जाओ, पानी है। मैं क्या, तू मेरा बच्चा है कि मैं तेरी बच्ची हूँ? तो दोनों मेरी, एक तरफ से मेरे बेटे ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ, दूसरी तरफ से मेरी बहू ने, दोनों मुझे ऐसे बच्चों की तरह से, छोटे बच्चे को नहीं लेके जाते ऐसे लेके आ रहे हैं। मेरी फोटो भी है उसकी। मैं इतना हंसी, मैंने कहा वो टाइम आ गया कि हाँ भैया हम तुम्हारा हाथ नहीं, तुम हमारा हाथ पकड़ के ले जाओ, जहाँ ले जाना है। अभी भी कहा वहां पे जाओ, जैसे आगे चल रहा होगा मेरा बेटा, सडनली विल सी के आगे वो फुट स्टेप्स ऊंचे हैं या कुछ है, वहां से वापस आएगा, आके मेरा हाथ पकड़ेगा मुझे, लेकिन मैं कहा मैं चल सकती हूँ। But still, you know, that gesture itself is so sweet and it touches your heart. तो बच्चे करते हैं, सभी के। Histories are being repeated. Histories are being repeated. They do it. They still do it. They should. Usha ji, would you like to share something? Usha ji, मैंने नहीं, आप म्यूट। हाँ जी मेरी I cannot hear you. हाँ जी, अभी सुन रहे हैं? हाँ जी now we can hear you. हाँ जी, मेरा लड़का MBA में पढ़ता था, कॉलेज जा रहा था, तो वो बाइक में जा रहा था, तो एक बच्चा अपना एग्जाम देके आ रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था, तो रोड क्रॉस करते करते वो अपना गाना गा रहा था, उसको मालूम नहीं था, और मेरे लड़के ने उसको बचाने के लिए, सारी सड़क टूटी हुई थी बांद्रा में, तो उसने बचाने के लिए उसने अपना हाथ ऐसे करके वो लड़के को पकड़ लिया ऐसे करके, और दोनों गिरते गिरते बच गए, और दोनों को काफी चोट आई। तो पर उसने ऐसा किया कि भाई मैंने इसको बचाना ही है, और हम इंतजार कर रहे थे, देखा तो उसको भी लगा था। फिर उसको पेरेंट्स के पास में गया कि भाई देखो भी ऐसे, ये आवाज नहीं, मैंने इसको बहुत आवाज दिया, इसने सुना नहीं, बोला इसका एग्जाम खत्म हुआ था तो ये अपने मूड पे रोड क्रॉस कर रहा था, तो उसने उसको बचा के, तो दोनों को लगा, फिर दिखाया किया, थोड़ा उसके पेरेंट्स के पास भी जाके बताया इसने कि भाई ये ऐसे कर रहा था, तो मैंने उसको ले लिया। So nice. MBA में लाजपत नगर जा रहा था कॉलेज, वहाँ किया था इसने। हाँ, और मेरी लड़की हमेशा ही सरप्राइज देती रहती है, कम डाउन, कम मम्मी आ जाओ, ये कम डाउन, क्या सरप्राइज है, चलो काटो रोड, चलो हम लोग बांद्रा में रहते हैं, काटो रोड चलो, बैंड स्टैंड चलो, एक राउंड मार के आओ, फिर पूरा कॉफी पिलाने, सब ये सब करने, नीचे आ जाओ, बस ऑफिस से आई, ये नहीं कि भाई चलो मम्मी पापा घर में बैठे हुए तो इनको थोड़ा सा घुमा दो। अभी भी वो अहमदाबाद में है, तो वो फिक्र कर रही हो। इधर मेरी डॉटर इन लॉ भी बहुत ध्यान रख रहे हैं, हम नागपुर में है बच्चों के पास में, तो दोनों बच्चे बहुत ध्यान रख रहे हैं हमारा। Very nice. So nice. वीना जी, जी मैं सुनाऊं? अरे बचपन में बच्चे को तो मैं अपने साथ साथ ही रखती थी, कभी अकेला छोड़ा ही नहीं, तो उसकी कोई ऐसी मेमोरीज तो है ही नहीं बिल्कुल। जैसे मैं दरियागंज रहना तो स्कूल साथ ही लेके जाना, मम्मी के घर छोड़ना, फिर शाम को घर लेके आना, अकेला रहना हुआ ही नहीं। अब देखो अब बड़े हो गए हैं तो अब इतनी केयर करता है। मैं रिटायर हुई, मुझे मालूम नहीं, डॉक्टर इन लॉ सूट वगैरह लाई, मैं घर सारी मेरी टीचर्स आई, तो मैंने कहा पता नहीं क्या है। फिर जब वो चले गए सब तो मम्मी जरा जरा इधर आना, 1 मिनट आंखें बंद करना, तो देखा डायमंड के बैंगल्स। मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा देखो मेरे को ये इतना, मैं इनके आगे पे मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी 1 सेकंड का वसा, पंजाबी में कहता है ना, वसा नहीं खाती थी। अब देखो वो मेरा नहीं खाते, कुछ भी हो 1 सेकंड में, मतलब हाजिर। वो मैं भूलती नहीं कि मुझे डायमंड के मेरे बैंगल्स मुझे ला के दिए। मुझे बिल्कुल पता ही नहीं, इन दोनों बच्चों ने बताया ही नहीं कि हम क्या करें। बस एक तो आपने इनको इतना काबिल बनाया, फिर इतना प्यार आपने दिया कि they felt like reciprocating it, तो you know बहुत अभी कुछ भी हो, बैंगल्स की नहीं, it is just that they feel like doing it, that is what is important.
इम्पोर्टेंट कि मैं उनको पता है feel that the emotion is important. बात नहीं है कि वो कुछ भी है। उसने मम्मी ने बहुत मेहनत भी करी है और हमें बहुत मतलब पाला कैसे, सुबह जाना दोनों को लेके और शाम को मम्मी के घर से लेके दरियागंज जाना, मतलब मैंने बहुत मेहनत करी, ऐसी बात नहीं है। और उसका फल भी मुझे खूब अच्छा अच्छे से रहती हूँ, मतलब बहुत प्यार से रखते हैं, जहाँ जाना है साथ जाना है, कहीं करना है कुछ। यही तो मैं कह रही थी, वो एक्नॉलेज करते हैं वो कि उनके पेरेंट्स ने क्या किया, वो एक्नॉलेज करते हैं। हाँ बस वो इतना केयरिंग हो गए हैं कि जैसे हमें एक कांटा हमें चुभे तो उनको दर्द होता है, मतलब ये हाल है। बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ बहुत ही ज्यादा है, मतलब बच्चों को ये होता है वीना जी, बच्चों को ये होता है, बड़ा बेटा मेरा कहता है आपको यहाँ पे जरा सा भी कुछ होता है ना, उनको वहाँ पे खटक आ जाती है कि आप परेशान हो। वेरी राइट। उसी समय फोन आता है कि आप ठीक हो। हाँ फोन मिनट में आ जाता है, फोन तो ऑफिस भी जाके एक बार दूर करना ही फोन तो करना है कि बच्चे शक्ल देख के पहचान जाते हैं कि मम्मी कुछ हुआ, किसी ने कुछ कहा, कोई बात बुरी लगी। आप नहीं भी बोलोगे ना, आपके मन में यदि कुछ है उसको वहाँ बैठ के पता नहीं कैसे पता लग जाता है। और पर ये भी कहता है कि आपने हमें बाहर जाने दिया, क्योंकि मैं अपने से दूर कर ही नहीं सकती, पता नहीं क्या है, क्या आपने जाने नहीं देते हमें कहीं। नहीं करते तो हम भी नहीं थे, पर करना उनके करियर के लिए, उनकी जिंदगी बनाने के लिए देखो हमने किया दिल पे पत्थर। एक ही बच्चा है, जब मैं एक सेकंड भी मैं उसके बिना नहीं रहती थी, वो मेरे ये करता है उनके लिए। जब इतनी सैक्रिफाइसेस की हैं तो फिर ये भी उनके करियर के लिए करना पड़ा ना। वही हाल अब पोता है, पोते के लिए वसा नहीं खाते, सेम तो है। खुश रहे, अब जहाँ रहे खुश रहे। बिल्कुल। सो आज ये सारी जो यादें थी, मतलब आई नो कुछ इमोशनल थी, कुछ वैसे मजेदार सी थी, पर ये सब आपके बच्चों के साथ की यादें जो बहुत ही मीठी यादें बनके। एंड यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, यू नो सब पेरेंट्स हैं जिसने अपनी जान ना डाली हो बच्चों की परवरिश करने में। एंड यू नो एंड उस टाइम का तो जमाना भी जब ऐसे था जहाँ पे यू नो सब कुछ फोकस था बिल्कुल टुवर्ड्स द फैमिली लाइफ। सो बहुत सैक्रिफाइसेस, बहुत यू नो बहुत एफर्ट जाता है बच्चों को रेस करने में। बट जब वो उतने प्यार से हमें आज देखते हैं या छोटी छोटी बातें करते हैं, तो वो सब जितनी भी तकलीफें भी चाहे थी, चाहे कुछ भी था, वो हम सब भूल चुके होते हैं। कुछ नहीं हमें याद रहता कि यू नो हमने कितने सैक्रिफाइस की रातों की नींद नहीं करी, अपने लिए कुछ लिया नहीं, या हमने ये कर दिया या कुछ छोड़ दिया हमने बच्चों के लिए। बट I think just the fact that they are there for you, no matter where they are, they could be staying with you, they could be somewhere else, they could be in another country, another city, it doesn't matter, as long as you all know that, you know, they care for you, they are there for you, and they love you. That is the most important thing, and that is what we have earned in our lives, to know that, you know, every bit of it is, you know, acknowledged by them, and they feel for you. This is our award. कहता है कि दादी पापा की बातें बताओ बचपन की, चाचू की बातें बताओ बचपन की। तो पापा कहेंगे चाचू को अगर ढूंढना हो ना, कहीं चाचू नजर ना आए, तो वो गोलगप्पे की रेडी पे जाके मिलता होता था हमें। उसको छोटी छोटी बातें ऐसे बताते रहो, इतना खुश होता है ना। बिल्कुल। हमें मेमोरीज बताओ पापा की, चाचू की, बड़ा। So I hope all of you enjoyed this evening, जहाँ आपने सारी बातें याद करी। एक मिनट मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ जी मैं बोलूं? आज का प्रोग्राम तुम्हारा इतना अच्छा लगा, सचमुच में लगता है जैसे सभी एक परिवार के हैं, और सभी परिवार के आपस में बातचीत करके लग रहा है कि कोई अपनी बात, पुरानी बात जैसे जी से निकल रहा है। रियली ये प्रोग्राम तुम्हारा वंडरफुल, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रोग्राम, इतना अच्छा लग रहा है जैसे परिवार के सदस्य सभी बैठे हुए हैं, सभी बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, अपनी पुरानी बातें कर रहे हैं। ऐसा लगता है नहीं, ऐसा लगता है ladies and gentlemen, एक करके we know each other so well actually now. Thank you so much.
ऐसे लगता है जैसे शादी ब्याह में सारी फैमिली नहीं इकट्ठी होती, फिर अपने अपने बातें सुनाते हैं मजेदार। आज वो बहुत बढ़िया था। We have no secret. We have no secrets amongst all. बहुत अच्छा। बिल्कुल नहीं, थैंक यू सो मच। कहीं कोई प्रिटेंशन नहीं था, कोई एग्जैजरेशन नहीं था, सबके इमोशंस ऑलमोस्ट एक से शेयर कर रहे थे सारे, और सब सोच रहे थे हमारा इमोशन ही बता रहे हैं ये। तो सारी कहानियां एक सी थी, सिमिलर इन स्पिरिट एंड फीलिंग। लग रहा है कि हमारी कहानी सारे लोग सुना रहे हैं। बिल्कुल, बिकॉज ये हर एक चीज जो सुनाएगी वो हम सबके साथ हुई है एज पेरेंट्स। मतलब इनमें भी थोड़ा सा ट्वीक हो सकता है कुछ, बट लिटरली इमोशंस वुड बी द सेम, 99% सेम। बिल्कुल मतलब सिचुएशन कुड बी डिफरेंट, बट उसका रिजल्ट जो था हम सब ने वो शेयर करा हुआ है कभी ना कभी अपनी सबसे लाइफ। बड़ी बात है ये सब बात करने से सबको एक सूत्र में बांध लिया है, लगता है सभी एक परिवार के। मैंने कहा एक ही लेवल पे सब बात कर रहे थे। वेरी करेक्ट। सबके इमोशन एक ही हैं, सबके इमोशन एक ही हैं। वेरी करेक्ट केपी जी। एक सूत्र में पिरो दिया गया सबको। आज वो फैमिली की फीलिंग आ रही है, रियली। बिल्कुल सो नाइस। बट ये फैमिली ही है, एंड जैसे मैं हमेशा जब मैं मोहा फैमिली कहती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, जब हम कहते हैं मो टीवी, चाहे वो हम प्रोग्राम्स कहीं से लाते हैं, बट जब हम ऐसे एक साथ बैठते हैं, कभी चाय पे चर्चा, कभी अंताक्षरी, कभी कुछ, जब हम गेम्स खेलते हैं, इट इज जैसे एक बहुत बड़ी फैमिली होती है। आप एक साथ बैठते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, थोड़ा मस्ती मजाक भी होता है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी होता है, थोड़ा ड्रामा भी होता है, थोड़ा इमोशन भी होता है। तो ये पूरा हमारा सब कुछ इसी प्लेटफॉर्म पे चलता है, एंड आई थिंक मतलब वी ऑल फील सो ब्लेस्ड दैट we have this platform wherein we do all this, we get to meet everyone, and कहाँ हम सब रहते हैं, बट फिर भी एक ही उसके साथ हम लोग एक जगह जब इकट्ठा होते हैं, बिल्कुल दिल खोल के अच्छे से यहाँ पर एज फैमिली रहते हैं। दैट इज रियली रियली ब्यूटीफुल। एंड जब भी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कोई नया आता है वो भी इसमें बंध जाए तो वो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज everybody here is so very important to us. So anyway, with that, let me come to the end of today's show. So कुछ लाइनों से शेयर करूंगी विद। कोई भी बेवजह नहीं मिलता, सबको मिलाने का एक प्रयोजन होता है, कोई इत्तेफाक होता है, किसी कारण से मिलते हैं सारे के सारे। बिल्कुल। तो आप बड़े अच्छे एक जर्नलिस्ट बन गए हो। मैं जर्नलिस्ट, मतलब you are able to get everybody together। फैमिली की मेंबर है रीतू भी। बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले हूँ सब। जर्नलिस्ट कैसे? हम लोगों में सबसे छोटी, बट ज्यादा फर्क नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी छोटी, ज्यादा नहीं। हम लोगों से तो बहुत छोटी हो। सेकंड मैं हूँ। तू तो बिल्कुल बेबी हो। सरिता तो बेबी है। बिल्कुल बेबी। मेरे को नहीं, एक चीज बेबी सो जा। इमोहा के सेशन ज्वाइन करने से बेटा बोलता है, अच्छा है आपको तो अच्छा हो गया सारा दिन, अब मम्मी डैडी रहते हो। नहीं, मेरे को फिक्र कम हो गई। अरे आपका बेटा है, आप तो अभी आप ही बेबी हो। नहीं, चलिए अब एंड करते हैं आज का सेशन। सो जिस टॉपिक पे हमने पूरा अभी निकाला है, तो उस पे 4 लाइनें बोलना चाहूंगी। फूल कभी बार बार नहीं खिलते, फूल कभी बार बार नहीं खिलते, जीवन कभी बार बार नहीं मिलता। मिलने को तो बहुत यादें मिल जाती हैं, मिलने को तो बहुत यादें मिल जाती हैं, लेकिन वो बच्चों के बचपन का समय फिर नहीं मिलता। पर आज जब हम इन सब की मेमोरीज लेके यहाँ बैठते, तो वो हमारे अंदर बिल्कुल वैसे ही दिखता है जैसे इतने सालों पहले हमने देखा होता है। सही बात है। तो आज आई होप आप सब लोगों ने वही लम्हे फिर से एक बार रिक्रिएट करें अपने मन में, एंड आपके फेसेस पे एक स्माइल आई इसकी वजह से। सो चाहे वो इमोशनल थी, बट फिर भी एक स्माइल लाई, बिकॉज बच्चे ऐसी इमोशंस जगाते हैं। सो आप लोग ऐसे ही स्माइल करते रहिए, खुश रहिए, एंड अपने बच्चों से बहुत सारा प्यार पाते रहिए। So with that, we come to the end of today's session. And
ओके, बिफोर आई एंड मुझे एक और काम करना है, बिकॉज आई थिंक आज रीटा जी के सेशन में बहुत कम लोग थे, तो उन्होंने 2 टॉपिक्स बताए थे. रीटा जी, वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट इट? 2 टॉपिक्स जो आपने दिए हैं वो मैंने संजना को पोस्ट कर दिए हैं व्हाट्सएप पे. आई हैव इट. तो उन्होंने कहा है कि प्रैक्टिस सेशन के लिए टॉपिक है उनका स्पोर्ट्स पर्सन की कोई भी जर्नी, उनका स्ट्रगल या कोई एफर्ट या उनके बैकग्राउंड एंड अचीवमेंट्स के ऊपर आप बोल सकते हैं. ये प्रैक्टिस सेशन में है. एंड जो फाइनल सेशन है वो कह रही हैं किसी ट्रैवल के ऊपर, कोई भी ट्रैवल आपने करा हो तो उसमें आपकी लर्निंग्स क्या रही, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके वहाँ का खाना क्या था, ड्रेस क्या था, लैंग्वेज वगैरह. सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा टोटली? पर रितु जी 1 नवंबर को नोबडी वांट्स टू कम, तो मैं सेशन कैंसिल कर सकती हूँ 1st का? हाँ बिल्कुल. आपका रीटा जी, we are not keeping it on the 1st in any case. I got that message. So we will be after the 4th. We will keep the club session after the 4th. I will let you know the date. क्योंकि मैंने 2-3-4 लोगों को फोन किया कि भाई करना है, कोई बात नहीं, डेट बताओ हमको तब हम पता करेंगे. तो मैंने कहा प्रोबेबली 1st को बोला है संजना ने, तो पर शायद कैंसिल हो जाएगा. हाँ जी, so we are changing the date because we did speak to a few elders on this. So anyway, so we will change it. Yeah, the program is for you all and by you all. So I don't want कि कम attendance रहे and लोग ना आए. So definitely we will be changing it. Though we totally understand festival season and it's right next to Diwali. So definitely, usually we don't do it, but यहाँ पे of course we will take this into consideration. So with that, ladies and gentlemen, coming to the end of. Thank you. सेशन हो रहे. Thank you. Depend करते हैं कितने moderators कितने मांगते हैं. अच्छा. So हाँ जी. So anyway, coming to the end of today's session, thank you so much everyone, and now we will meet again tomorrow morning at 8 o'clock sharp for a physiotherapy show, and 12 o'clock we have a session by EPOC on hypertension, and evening of course we meet for the dietitian session. And just a reminder that tomorrow we also have our trip to Qutub Minar, and I hope Colonel Puri and Praveen ji are joining us. तो अब वो फटाफट बंद करने वाली है, बाय करने वाली है. So चलिए, anyway, that discussion over the phone. So thank you so much everyone, and see you all, and keep smiling always. Bye. Same to you. Bye bye. Thank you. Bye everyone.